The issue is related to bird dodo. What is issue? An ambitious new project, a collaboration between a genetic engineering company, Collegial Bioscience, and the Mauritius Wildlife Foundation, promises to bring the dodo back to life in its once native habitat in Mauritius. जेनेटिक इंजीनियरिंग कंपनी कॉलेजियल बायोसाइंस और मॉरिशन वाइल्ड लाइफ फाउंडेशन के बीच एक कोलैबोरेशन के थ्रू एक न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च किया गया है, जिसमें डोडो को नेटिव हैबिटेट में, स्पेशली मॉरिशस के अंदर नेटिव हैबिटेट में वापस लाने के लिए इनिशिएटिव किया जा रहा है। अबाउट डोडो, साइंटिफिक नेम ऑफ डोडो इज Rapus cucullatus was a flightless bird that once inhabited the island of Mauritius in the Indian Ocean. डोडो का साइंटिफिक नेम रेफस कुकुलेटस है, जो कि एक समय इंडियन ओशन के अंदर मॉरिशस आइलैंड के अंदर इनहेबिट करती थी। अब ये प्रेजेंट में नहीं है और एक फ्लाइटलेस बर्ड हुआ करते थे। दिस वाज ए लार्ज फ्लाइटलेस बर्ड विद अ प्लम्प बॉडी, शॉर्ट लेग एंड अ डिस्टिंक्टली लार्ज हुड बिग। डोडो वर अबाउट 3 फीट टॉल एंड कुड विंड अराउंड 20 to 23 kg। डोडो एक लार्ज बर्ड था, फ्लाइटलेस बर्ड था और शॉर्ट इसके लेग्स हुआ करते थे। और बात अगर की जाए इसकी हाइट की या लेंथ की, तो 3 फीट इसका 1 मीटर अबाउट टॉल होती थी और 20 to 23 kg तक अपना ये वेट कर सकती थी, वजन उठा सकती थी। इट इज बिलीव्ड दैट डोडो वर प्राइमरली हर्बीवोर्स फीडिंग ऑन फ्रूट्स, सीड्स एंड पॉसिबली स्मॉल एनिमल्स। डोडो प्राइमरली हर्बीवोर्स बर्ड हुआ करते थे, फ्रूट्स एंड सीड्स फीडिंग क्या करते थे, पॉसिबली स्मॉल एनिमल्स को भी ईटिंग क्या करते थे। ड्यू टू द लैक ऑफ नेचुरल प्रेडेटर्स on Mauritius, they had no fear of humans, which ultimately contributed to their downfall. Because डोडो जो बर्ड था, मॉरिशस आइलैंड पर यह फाइंड आउट किया जाता था और वहाँ पर नेचुरल प्रेडेटर्स का लैक था, जिसकी वजह से डोडो को किसी का भी फियर नहीं था। इवन ये ह्यूमन से भी फियर नहीं करते थे, जिसकी वजह से ह्यूमन ने इसको अपॉर्चुनिटी समझ के इसको कहीं ना कहीं इसका शिकार किया और इस वजह से इनका जो नंबर है वो डाउनफॉल हुआ और आज ये खत्म हो चुकी है। These lived in the dense forest of Mauritius, an island that provided a unique ecological place with abundant food resource and no natural predators. मॉरिशस के अंदर डेंस फॉरेस्ट में डोडो लिविंग करती थी और ये एक आइलैंड है, स्पेशली इंडियन ओशन के अंदर। डोडो के लिए इस आइलैंड पर एक यूनिक इकोलॉजिकल प्लेस मिलता था, बिकॉज यहाँ पर फूड रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा अवेलेबल थे इसके लिए। नेचुरल प्रेडेटर्स कोई वहाँ पर था नहीं। दे वर एंडेमिक टू मॉरिशस एंड डिड नॉट एग्जिस्ट एनीवेयर एज इन द वर्ल्ड। डोडो पूरे वर्ल्ड में सिर्फ मॉरिशस आइलैंड पर ही लिविंग करती थी, वहीं तक ये एंडेमिक थी और वर्ल्ड में कहीं भी ये एग्जिस्ट नहीं करती। वाई रिवाइव द डोडो, डोडो को रिवाइव करना क्यों जरूरी है? इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन एंड सिंबल ऑफ एक्सटिंक्शन। इकोलॉजिकल रिस्टोरेशन के लिए डोडो को रिवाइव करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैनी साइंटिस्ट बिलीव इंट्रोड्यूसिंग द डोडो टू मॉरिशस कुड एड इन रिस्टोरिंग इट्स फ्रेजाइल इकोसिस्टम। मैनी साइंटिस्ट बिलीव करते हैं कि अगर डोडो को मॉरिशस में इंट्रोड्यूस कर दिया जाता है तो इसके फ्रेजाइल सिस्टम को रिस्टोर किया जा सकता है। डोडो हैड अ रोल इन dispersing seeds of large fruited plants. Restoring this process might help rejuvenate certain aspect of island flora and fauna. डोडो एक ऐसा बर्ड था जो कि मॉरिशियस आइलैंड पर लार्ज फ्रूटेड प्लांट्स के सीड्स को डिस्पर्जिंग करने में हेल्प करती थी। अगर डोडो को रिस्टोर कर दिया जाता है तो इस आइलैंड पर जो फ्लोरा एंड फौना है उनको रिजुविनेट करने में हेल्प मिल सकती है। सिंबल ऑफ एक्सटिंक्शन, डोडोज एक्सटिंक्शन इज सिनोनिमस विद ह्यूमन कॉज एक्सटिंक्शन, मेकिंग इट्स अ सिंबल टू हाईलाइट द इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्शन ऑन बायोडाइवर्सिटी। ह्यूमन एक्शन का बायोडाइवर्सिटी पर क्या नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ता है? डोडो का एक्सटिंक्शन कहीं ना कहीं ये एक सिंबल है कि ह्यूमन कॉज एक्सटिंक्शन क्या होता है। ह्यूमन कॉज की वजह से बहुत सारे एनिमल एंड प्लांट का एक्सटिंक्शन हो सकता है। डोडो इसका एक एग्जाम्पल है।